युद्ध नाही, जगाला बुद्ध हवा. दुनिया को युद्ध नहीं, दुनिया को बुद्ध होना. ईरान, इजराइल और अमेरिका. अमेरिका इजराइल जो एक कंबाइन जॉइंट सेशन से ईरान के ऊपर हमला किया और वहां पे ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खमेनी की डेथ हो गई, मृत्यु हो चुके हैं वो. तो आज का हमारा वीडियोस टॉपिक्स इसी पे रहेगा. क्या युद्ध करने से कोई भी चीज हल हो सकती है? क्या इससे यूएसए को, इजराइल को और अन्य देशों को विपස්සना मेडिटेशन की जरूरत है, जो कि बुद्ध की देन है? तो चलिए हम शुरू करते हैं. ईरान रहो या इजराइल रहो, भारत रहो या पाकिस्तान रहो या अफगानिस्तान रहो या फिर चाइना रहो, लगभग इन सभी देशों में मिडल ईस्ट और मिडल वेस्ट में लगभग जो युद्ध की स्थितियां है वो चलती चलती आ रही है. हमने कई बार देखा यूक्रेन, रशिया का भी. तो इससे ईरान अभी क्या प्रोजेक्ट में है? बहुत से लोगों ने कहा है कि ईरान हमला करेगा. शिया कम्युनिटी के लोग बहुत नाराज है. जो शिया कम्युनिटी की है, सिर्फ एक कम्युनिटी ना होके जो एक धर्म है, धर्म की जो नस्ल है इतनी नाजुक रहती है कि इस धर्म की नस्ल की वजह से आपस आपस का दोस्त भाई दूर हो जाता है, क्योंकि धर्म की वजह से इतिहास में बहुत खून खराबा हुआ है. तो इसलिए धर्म जरूरी नहीं होता है, राष्ट्र जरूरी होता है. धर्म जरूरी नहीं होता है, राष्ट्र जरूरी होता है, क्योंकि राष्ट्र सभी को बांधे रखता है. तो इसीलिए ईरान में जितनी दर्द हो उतनी अन्य देशों में नहीं हो. वैसी भारत में भी इसका असर श्रीनगर में, हैदराबाद में, तेलंगाना में देखने को मिला. कुछ शिया कम्युनिटी है वो बहुत नाराज है जो इजराइल और अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया. तो लोग भी वही बदले की भावना रख रहा है और इस बदले की भावना से शायद सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, बहरीन, कुवैत, इराक या ओमन, और ओमन के साथ साथ पर्शियन गल्फ और ओमन गल्फ में भी भारी तनाव देखने को मिल सकता है अगर ईरान बदले की भावना से अटैक करता है. और इस बदले की भावना से अगर हमारे ऊपर अटैक होता है तो ठीक है, हमारा दर्द हमें पता रहता है. तो अगर ईरान भी हमला करता है इजराइल यूनाइटेड स्टेट पर, तो क्या वहां पे जो मासूम लोग हैं वो नहीं मर सकते हैं? तो इसमें ईरान ने थोड़ी समझदारी दिखानी चाहिए. हमें पता है ईरान का दर्द बड़ा है, उनके राष्ट्र के ऊपर हमला हुआ है. हम इनकी भी उनका भी ये दर्द समझ लेते हैं. पर क्या अगर ईरान सच में हमला करता है तो उसके इफेक्ट क्या निकलेंगे? इफेक्ट क्या निकलेंगे आगे चल के? फिर और अमेरिका इजराइल हमला करेंगे, फिर और लोग मरेंगे दोनों भी साइड से. उससे अच्छा शांत रहे, कुछ मेडिटेशन, ध्यान, विपස්සना करे तो वो बेटर रहता है. कभी भी वेट एंड वॉच करना चाहिए. अयतुल्ला खामिनी की डेट के ऊपर हमारे केरला के चीफ मिनिस्टर्स है, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दिखाई है. उन्होंने कहा है कि जो ये इजराइल और यूनाइटेड स्टेट है वो बदमाश राष्ट्र है, बदमाश राष्ट्र है.
वो शरारती दुष्ट राष्ट्र है। तो इस पे हमारे प्रधानमंत्री ने प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी? Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan calls United States and Israel rogue nations, condemns Khamenei killings। जो खामिनी की डेट्स हुई है उन्होंने इसकी निंदा की है। वो कहते हैं कि ये रोग्यू नेशंस है, बदमाश राष्ट्र है, शरारती दुष्ट है, ये शरारत करके भ्रम फैलाता है, ये तकनीकी वाला राष्ट्र है। Kerala Chief Minister say he has the written to Prime Minister Narendra Modi asking for immediate intervention to address the concern of lakhs of people from the state living and working in West Asian countries which have been caught in the middle of the Iran-Israel conflict। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इसका इमीडिएट इंटरवेंशन निकलना चाहिए। जो कि हमें पता है लगभग 25 या 26 फरवरी 2026 को हमारे जो प्रधानमंत्री है वो इजराइल जा चुके थे, गए थे, और उसके 2 दिन बाद ही ये अटैक की घटना हुई। तो इस पे भी हमारे जो प्रधानमंत्री जी है उन्होंने अयतुल्ला खामिनी के ऊपर कुछ उनको या कुछ उनके कम्युनिटी को सहारा देना चाहिए। शब्दों का सहारा बहुत बड़ा होता है। क्या इजराइल और यूनाइटेड स्टेट की निंदा करेंगे हमारे प्रधानमंत्री जी? इसके भी ऊपर हमें सोच विचार करना चाहिए और प्रश्न अराइजिंग करना चाहिए, प्रश्न उपस्थित करना चाहिए। क्या सच में हमारे प्रधानमंत्री और भारत यूनाइटेड स्टेट्स के दबाव में है, इजराइल के दबाव में है? जो अटैक्स उन्होंने बाहर के अन्य देश के ऊपर किया है वो कुछ शब्द भी नहीं कह रहे। शब्द बोला होगा, किया बताया होगा तो एक अच्छी बात है, पर बताया कि नहीं मुझको पता नहीं। तो सभी देश अपनी अपनी राष्ट्रता से प्यार करते हैं, तो फिर वो चाहे पाकिस्तान तालिबान में भी युद्ध की स्थिति बनी हुई है, ओपन जैसी वार हो चुकी है, तो इसका हल कैसे निकाला जा सकता है? तो देखिए, कोई भी राष्ट्र हो लगभग वो बदले की भावना ही रखता है। बहुत से देशों में भी इससे पहले युद्ध हो चुके हैं, बहुत से लोग मरे जा चुके हैं। तो इसके लिए एक ही उपाय है, वो है बुद्ध की शरण पत्कारना। क्योंकि सम्राटों के सम्राट सम्राट अशोक जो युद्ध जीतने में बहुत माहिर ही था, शायद जितना रक्तपात वो कलिंग का युद्ध था, शायद वो कहीं किसी वो रक्तपात शायद किसी युद्ध में नहीं दिखा होगा। आखिरकार सम्राट अशोक ने भी यही सद्भावना निकाली, इसके बाद मैं कभी युद्ध नहीं करूंगा, और उसने बुद्ध का ही शरण लेना ठीक समझा। और वहां से ही जो भारत हो या पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो या एशिया हो, जितना बुद्ध धम्म का प्रचार अशोक ने किया बुद्ध के बाद, उतना किसी ने नहीं किया। तो इसीलिए कोई भी ताकतवर कितना भी हो, अगर खुद को जीतना है, खुद को विजयी पाना है, तो एक ही रास्ता है, चलो बुद्ध की ओर। क्योंकि बुद्ध के सिवाय अगला दूसरा पर्याय कुछ भी नहीं है। बुद्ध कुछ जादू टोना नहीं है कि ये करूंगे तो वैसा होगा। बुद्ध यही कहता है कि जो कुछ हो आप हो, जो कुछ हो निसर्ग हो,
अभी 1-2 दिन पहले चक्रवादल जैसी आया था, बहुत से पेड़ उखड़ गए, बहुत से घर तबाह हो चुके थे। तो अगर सच में अगर कोई गॉड होता तो हमें जरूर बचाने आता। वट वट का भी झाड़ उखाड़ जा चुका था। सच में ऐसी कोई भगवान रहता तो ऐसी किसी को इंजर्ड नहीं करता। तो इसीलिए सब कुछ है, निसर्ग है, सब कुछ है, लोग है, और उनके अलावा कोई नहीं है। इसीलिए जो जीवित लोग हैं उनको मानिए, मरे हुए लोगों को बिलीव्स रख के कोई अर्थ नहीं है। जो कुछ है हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी के ऊपर ही हमारा जीवन है। तो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हम रिक्वेस्ट करते हैं हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हम ईरान से और इजराइल, यूनाइटेड स्टेट से यही अपील करते हैं कि अटैक्स ना करे, बॉम्बिंग ना करे, एयर स्ट्राइक्स ना करे, क्योंकि इसमें लगभग ज्यादातर मासूम ही लोगों की जान जाती है।